गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे थे संघवाद। हमने संघवाद के बारे में जाना, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या क्या संबंध है, एकात्मक शासन को हमने जाना। आज हम देखो बेटा समझेंगे भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है। समझाओ बच्चों, भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है। भारत राज्यों का संघ है। इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र में राज्यों के मध्य शक्तियों को बांटा गया है। हमारा संविधान लिखित व कठोर संविधान है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, कोई के दबाव में कार्य नहीं करती है। इस प्रकार भारत एक संघ है लेकिन इसमें एकात्मक लक्षण भी हैं। केंद्र व राज्यों को संबंध को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है केंद्र शक्तिशाली है और राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। भारत में एक गहरी नागरिकता है, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो। नागरिकता बेटा एक ही मानी जाती है। नागरिकता अलग अलग नहीं होती है। राज्य के लिए भी वही नागरिकता लेनी होती है। तो केंद्र में अगर हम कहीं भी रहेंगे तो नागरिकता तो भारत की ही कहलाएगी। मैं भारत का निवासी हूँ। चाहे आप जयपुर चले जाओ, चाहे आप बिहार चले जाओ, चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, तो वहाँ पर आपको अलग अलग नागरिकता थोड़ी चाहिए। नागरिकता तो एक ही मानी जाती है। केवल हम भारत के 10 वर्ष के निवासी हों, ये हमारा इसका सर्टिफिकेट हो, चाहे फिर भारत में कहीं रह लो। ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश गए तो आपको अलग नागरिकता बनानी है, राजस्थान गए तो आपको अलग, ऐसा नहीं होता है। संसद के ऊपरी सदन में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व रखा गया है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। वित्तीय मामलों में भी राज्य केंद्र पर आधारित है, यानी सारा राज्य केंद्र पर आश्रित हो जाता है। इस प्रकार राज्यों की शक्तियों को करते हुए सभी नीतियां केंद्र सरकार के पक्ष में जाती हैं। राज्य केंद्र द्वारा निर्णायक नीतियों के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघीय परंतु आत्मिक रूप से एकात्मक है। इसलिए भारत में अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है, आधा आधा संघात्मक भी कहा जाता है। आज आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, याद करना। धन्यवाद।